आज का हमारा टॉपिक क्या है? पोजीशन वेक्टर इन 2D प्लेन और 3D प्लेन, राइट। चलो तो टॉपिक का नाम लिखो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इन 2D एंड 3D प्लेन, राइट। 2D एंड 3D प्लेन। एक बात को हमेशा याद रखेंगे, ये जो तुम्हारा 2D है, इस 2D का मतलब हुआ कि हम लोग प्लेन की बात कर रहे हैं, किसी के प्लेन, दैट मीन्स कैसा, सरफेस की। किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस की, राइट, सरफेस की। और 3D का मतलब हमें जानना है फिलहाल। 3D मीन्स व्हाट? 3D मीन्स स्पेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्पेस। बस स्पेस में जब भी हम लोग ट्रेवल करते हैं तो 3 एक्सिस को कवर करना पड़ता है, और जब हम लोग प्लेन में कवर करते हैं तो ओनली 2D को, प्लेन को कवर करना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, लिखा कॉपी, जैसे इस कॉपी की बात करो, मान लो कॉपी है, ये क्या है? ये कॉपी है, राइट। अब देखो ये कॉपी है, इसमें कोई दिक्कत, इस कॉपी को देखो, अगर मान लो तुम यहाँ, राइट, कहाँ हो? इस कॉर्नर पे, राइट, इस कॉर्नर पे, ठीक है, कहाँ हो? इस कॉर्नर पे, और तुम्हें पहुँचना है यहाँ। कहाँ पहुँचना है? यहाँ, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? यहाँ से इसके अलावा ऐसे जाएगा, इसको एक एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ से सीधा ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, तो 2 एक्सिस कवर करना पड़ेगा। या फिर तुम क्या करोगे? सीधा सीधा ऐसे जाओगे, तो ऐसे जाके ऐसे जो गए, इन दोनों का जो इफेक्ट होता है, क्या सेम इसी का इफेक्ट इक्वल देता है? इसको कहते हैं 2D प्लेन। क्या कहते हैं? 2D प्लेन। पर सपोज कि तुम किसी रूम में बैठे हो, राइट, किसी कॉर्नर को, किसी एक कॉर्नर को तुम क्या कंसीडर कर लो? किसी एक कॉर्नर को क्या कंसीडर कर लो? एक सेंटर कंसीडर कर लो, या फिर उसको क्या कंसीडर करो? बोलो। ओरिजिन कंसीडर कर लो, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लो, राइट। इनमें से कुछ भी तुम कंसीडर कर लो, ठीक है, एक पोजीशन को, राइट। तो उसको जब तुम कंसीडर करोगे तो क्या करो? सोचो कि वहाँ से जो है, वहाँ से अब तुम्हें यहाँ, ये हवा है, ये क्या है? एयर है। कहाँ है? यहाँ पर स्पेस में, हम लोग इस स्पेस में यहाँ पहुँचना। यहाँ पहुँचने के कितने वे? 1 2 कितने रास्ते? 2 3। एक तो तुम यहाँ से सीधा ऐसे आओगे, फिर सीधा ऐसे सरफेस के लोग ऐसे जाओगे, फिर उस सरफेस से ऊपर ऐसे आओगे, राइट। इस तरह से कितने एक्सिस पे चलना पड़ेगा? स्पेस में किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए तुम्हें 3 एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम लोग 3D, ठीक है। 3 एक्सिस से अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 3 एक्सिस पे, तो उसको क्या कहते हैं? एक्स, वाई और जेड। तीनों एक्सिस पे अगर हमें कवर करना पड़ता है तो हो गया 3D। और 2 एक्सिस कोई भी होगा, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कुछ भी होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? 2D प्लेन। समझ में आ गया? तो 2D प्लेन का क्या मतलब समझेंगे? सरफेस होना चाहिए। और 3D का क्या मतलब समझेंगे? स्पेस होना चाहिए। बात क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन? जैसे क्यूब का डाइस है, सबके पास क्यूब का डाइस रहता है ना, देखते ही उसमें 3D प्लेन बना। अब आइए, तो पोजीशन वेक्टर इन 2D प्लेन और 3D प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज में, मतलब 2D प्लेन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? पोजीशन वेक्टर इन 2D। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इन 2D, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इन 2D प्लेन, राइट। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोज देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, यहाँ एक पॉइंट है, राइट, यहाँ एक पॉइंट है P, क्या एक पॉइंट P, ठीक है, यहाँ पहुँचना है। P का मतलब सपोज पटना, जहाँ तुम हो वहाँ से मान लो पटना पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? पटना, राइट। अब तुम्हें कहते हैं बताओ पटना पहुँचना है, तो तुमसे पूछा मैंने पटना की डिस्टेंस कितनी है? इसलिए क्या बोला? पटना की डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। पटना की डिस्टेंस क्या है? कितने किलोमीटर? 200 मीटर, 200 किलोमीटर। अब सुनो, कोई कह रहा है कि क्या नाम है 2 किलोमीटर, कोई कह रहा है 200 किलोमीटर। बस में अब सबके समान आंसर रॉन्ग है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही अनकम्प्लीट है। मैंने तुमसे ये थोड़ा पूछा कि पटना की डिस्टेंस यहाँ से बताओ, पटना की डिस्टेंस दिल्ली से बताओ, पटना की डिस्टेंस अमेरिका से बताओ। तो हर जगह से पटना की डिस्टेंस क्या होगा? अलग होगा। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा पटना कितनी दूर है, ठीक है। तो कहाँ से ये मैंने बोला? यहाँ से बताओ कितनी दूर है, नहीं बोला ना। समझ रहे मेरी बात को? तो इसके लिए हमें किसी भी पॉइंट का कहने का मतलब पोजीशन को बताना है तो क्या बताना पड़ेगा? ओरिजिन हमें डिफाइन करना पड़ेगा।
और ओरिजिन को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी को कहते हैं, जहाँ से हम लोग बैठ करके किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन। तो अभी मैंने बोला कि बताओ पटना की डिस्टेंस दिल्ली से कितनी होगी, तो क्या कुछ और डिस्टेंस होगा? क्योंकि पटना की डिस्टेंस अमेरिका से कितनी होगी, कुछ और हो जाएगा। बॉम्बे से कितनी होगी, कुछ और हो जाएगा। तो हर जगह से क्या नाम पटना की डिस्टेंस अलग अलग होगी कि नहीं होगी? मतलब जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स क्या बोलते हैं? ओरिजिन चेंज हो रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब ओरिजिन इज इम्पोर्टेंट, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? कर देखो, तो हम लोग बात करें, मान लो कि पॉइंट है, क्या एक पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर है किसकी? इस पॉइंट की। अब यहाँ तुम्हें पहुँचना है, यहाँ तुम्हें पहुँचना है, तो सबसे पहले यहाँ पहुँचने के लिए एक ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो सपोज कि ये एक ओरिजिन, ये क्या है? ओरिजिन। इस ओरिजिन से कितना? 2 एक्सिस बनाओ, ठीक है। ये मान लो प्लेन में, 2D मतलब किस में निकालेंगे हम लोग? प्लेन में। तो एक इधर ले लो, क्या चीज़ बोलो? एक्स एक्सिस। क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस। और इधर ले लो तुम, क्या चीज़ बोलो? वाई एक्सिस। इस तरह से 2 एक्सिस तुम्हारे पास आ गए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरह से 2 प्लेन तुम्हारे पास आ गए, बोलो हाँ या ना? यस सर। कितने प्लेन? 2 प्लेन। अब यहाँ से तुम्हें पहुँचना है कहाँ पर बोलो? पटना। पटना पहुँचना है। तो पटना पहुँचने के 2 रास्ते, कितने रास्ते? 2 रास्ते। एक तो तुम सीधा सीधा ऐसे पहुँच जाओ, ठीक है। कैसे पहुँच जाओ? ऐसे पहुँच जाओ, ठीक है। और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है ये, अब तुम कैसे जाओगे? इधर सीधा ऐसे ही जाओगे ना। इसमें डायरेक्शन भी देखो, यहाँ पहुँचने के लिए तो हमने ये वाला डिस्टेंस कवर करा, राइट। और किस डायरेक्शन में चलना पड़ा? इस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ा, राइट। तो ये वाला लेंथ मतलब कि लेंथ किस चीज़ को बताता है? लेंथ किस चीज़ को बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। और इसमें ये डायरेक्शन भी है, राइट। और ये लेंथ और ये डायरेक्शन दोनों कहाँ पहुँचाता है? एक किसी पोजीशन पे, दैट इज पटना, ठीक ना। तो इसलिए ये लेंथ और साथ में डायरेक्शन दोनों मिल करके इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और ये लेंथ कवर किया हम लोग कहाँ पहुँचने के लिए? एक पोजीशन पे। डायरेक्शन भी लग रहा है, तो पोजीशन मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, तो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। और ये वाला चीज़ जो यूज हो रहा है वेक्टर क्वांटिटी किसके लिए? इस पोजीशन पे पहुँचने के लिए, हाँ या ना? तो इस ये वाला जो लेंथ और डायरेक्शन है, इसको जो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी देते हैं? और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और कहाँ पहुँचने के लिए? इस पॉइंट पे, मतलब इस पोजीशन पे। इसलिए इसका नाम दिया जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम दिया जाता है? पोजीशन वेक्टर। बात क्लियर थी? और पोजीशन वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय आर। समझ में आ गया? एक सीधा सीधा आर ऐसे चला गया, हाँ या ना? एक इसका दूसरा क्या तरीका है बताओ इसके पास पहुँचने का? एक तरीका है कि तुम क्या करो, एक तो सीधा सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। बात समझ में आए? कैसे करोगे? ऐसे ड्रॉ कर दो। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो एक तो ये तरीका है, देखो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो थोड़ा समझ सकते हो ना, कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यस सर। गुड, समझ ही रहे हो, ठीक ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे की बात करो। एक है कि तुम इधर से ऐसे चलो, बोलो ऐसे चलो, फिर ऐसे ऐसे से ऊपर ऐसे चलो। क्या तुम यहाँ पहुँच जाओगे? है ना? कहने का मतलब ये जो चल रहे हो तुम अप्रोक्सिस के वाई के अलॉन्ग चल रहे हो। अरे यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दोगे तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा इधर होगा। इधर चले या इधर चल तो रहे किसके अलॉन्ग? वाई के ही अलॉन्ग चल रहे हैं ना, हाँ या ना? यस। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा होगा, ठीक ना। समझ लेना, ओपन हैंड फिंगर थोड़ा बहुत तो ही सकता है ना, स्केल थोड़ा लगा हुआ है। तो इसमें क्लियर? अब देखो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को। किसके अलॉन्ग? एक्स के अलॉन्ग। ये वाला जो लेंथ है यानी ये जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कितना? एक्स, राइट। और ये वाला जो डिस्टेंस है किसके अलॉन्ग? वाई के अलॉन्ग। इस डिस्टेंस को क्या कंसीडर करते हैं? वाई के अलॉन्ग है, क्या कंसीडर करते हैं? वाई, हाँ या ना? तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर पे यहाँ पहुँचने के लिए यानी कि आर जो होगा तुम्हारा, जो आर होगा क्या चीज? पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग। देख रहे ये जो पोजीशन वेक्टर है किसका? पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर अगर तुम्हें चाहिए, मतलब कि इस पॉइंट पे पहुँचना है, तो कैसे कैसे पहुँचोगे? क्या एक तो सीधा सीधा ऐसे कवर करोगे, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या इक्वल होगा? एक्स आई कैप प्लस बोलो वाई जे कैप के।
है ना? Yes. नहीं समझ में आई बात? अरे x में कितना जाएगा? x के अलोंग कितना? x गया, फिर y के अलोंग कितना गया? y गया, कहाँ पहुँच गया? पहुँचा तो पॉइंट बी पे ही ना, तो इधर से इसे घूम के जाओ और फिर सीधा सीधा जाओ। तो क्या ये पोजीशन वेक्टर इक्वल होना चाहिए ना इसके? तो पोजीशन वेक्टर का पहली फॉर्मूला ये है, राइट? पहला फॉर्मूला ये हो गया, समझ गए? अब मुझे बता दो कि अगर ये वाला लेंथ x है और ये वाला लेंथ y है, तो ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट कितनी होगी? x, y। बात समझ में आ गई? इससे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बनवाऊं, बोलेगा किसी स्पेस, किसी सरफेस पे, किसी प्लेन में, ठीक है, किसी प्लेन में तुम्हें बोला कि एक पॉइंट है, क्या एक पॉइंट है P, एक पॉइंट क्या है P, राइट? उसका पोजीशन वेक्टर तुम्हें दे दिया, कुछ भी कहेगा कि 3,2, तो बताओ कि इसका पोजीशन वेक्टर कितनी होगी? आंसर बोलो कितना होगा? 5। बोलो जल्दी बोलो, कितना हो जाएगा? 5। पोजीशन वेक्टर दे दिया। हाँ 5। कितना आ जाएगा? 5। देख रहे कैसे कैसे सोच रहे हो? 3i कैप प्लस 2j कैप, यही हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। नहीं समझ? 3 + 5 क्या, इसको सीधा सीधा ऐड कर दोगे? हाँ सीधा सीधा ऐड करने से इसके बराबर कभी आएगा? ये कैसा ट्रायंगल है? तो इसको बोले 3, इसको बोले 4, तो क्या ये हो जाएगा 3 + 4 7 के बराबर? आएगा ये वाला लेंथ 7 के बराबर? कभी आएगा? नहीं आएगा। तो फिर कैसे बोल दिया 5? तो इसके लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा 3i क्या प्लस 2j क्या, कहने मतलब 3 मैग्नीट्यूड 3 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये x के अलावा हमें 3 मतलब मीटर होगा तो मीटर जाना पड़ेगा, किलोमीटर होगा तो 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो x के अलावा कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा? 3, और y के अलावा कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 2। बस है ना? अब तुमसे पूछ दिया कि बताओ पोजीशन वेक्टर में y की मैग्नीट्यूड कितनी है? y के अलावा मैग्नीट्यूड कितनी है? y के अलोंग मैग्नीट्यूड है j क्या? y के अलोंग कितना है? 2। तो किस चीज को बता रहा है? इसके लेंथ को, मतलब मैग्नीट्यूड को। ये 3 किस चीज को बता रहा है? इसके मैग्नीट्यूड को, y के x के अलोंग और y के अलोंग। नहीं 3 x क्या था? x किसको माना था मैंने? इसको, इसके लेंथ को, लेंथ से किसको डिनोट करते हैं? मैग्नीट्यूड को। मतलब ये वाले जो 3 है ये x के अलोंग क्या है? मैग्नीट्यूड। ये जो 2 है y के अलोंग क्या है? मैग्नीट्यूड। किसी का कोऑर्डिनेट पता रहे तो तुम उसके पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला यहाँ नहीं दे करके, राइट, ये वाला यहाँ नहीं दे करके ये कहता है, ये क्या चीज़ है बोलो? x एक्सिस क्या है? x एक्सिस। बस समझ में आया? कितना है? x एक्सिस। और ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, ये क्या चीज़ है तुम्हारा बताओ? z एक्सिस। और ये वाला जो है ये कितना है बताओ? ये वाला y एक्सिस। कितना एक्सिस? y एक्सिस। 3 गो पॉइंट दिया तुम्हारा, कितना पॉइंट दिया? 3 गो पॉइंट दिया। पहला एक P, ठीक है, कितना P, इसमें दे दिया मान लो कि Q, ठीक है, इसमें दे दिया क्या चीज? Z, राइट, कितना दे दिया? Z। या ऐसे रखो P को छोड़ दो A, ठीक है, इसका नाम रखो B और इसका नाम रख दो क्या चीज? C, राइट। अब तुम्हें कह रहा है कि जैसे मैंने ये वाला डिस्टेंस को कितना कंसीडर किया? X, राइट, क्या माना मैंने? X, ठीक है। तो उसी प्रकार तुम्हें मान लो कि ये वाला चीज है, ठीक है कि नहीं? ऐसे होगा, इसमें कैसे होगा? इसमें कुछ इस टाइप का होगा, इसमें कुछ कैसा होगा बोलो? इस टाइप का होगा, ऐसा होगा, है ना? कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक ना? प्लेन फिगर है, ठीक ना? अब देखो इसमें जो आएगा एक्चुअली, ठीक ना, कैसे भी जाएगा, यहाँ पर ले ले, यहाँ पर ले ले, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे जाना पड़ेगा। बात समझ रहे? इस टाइप का रहेगा इसमें। बात समझ रहे मेरी बात को? इसमें तो कोई मतलब है कि देखो ये वाली जो पॉइंट है C, ये वाली जो पॉइंट है C, और ये वाली पॉइंट है B, और ये वाली पॉइंट क्या है? A। इन तीनों पॉइंट का तुम अपने से, तुम खुद से, जैसे ये वाला मैंने माना था कितना? X, ठीक है, ये वाला कुछ ना कुछ मानोगे, ठीक है, ये वाला कुछ ना कुछ मानोगे, ये वाला कुछ ना कुछ कंसीडर करोगे, ठीक है। तो सबके मैग्नीट्यूड को तुम कुछ ना कुछ कंसीडर करो, ठीक है। मान लो ए बी के टर्म में सबको कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे? ए बी के टर्म में, राइट। तो तुम्हें बताना है ये जो ए है, क्या चीज है? ये
ए है, राइट। Yes. इस ए का जो कोऑर्डिनेट तुम्हें बताना है, बस सबसे पहले बताओ तो ए बी के टर्म में अगर बताना हो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? ए आई क्या कोऑर्डिनेट सिर्फ बताओ ना, जैसे इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा तो उस तरह इसका कोऑर्डिनेट ए, बी, राइट। इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे बताओ तो? जल्दी बोलो। ए बी ही लेना है सब में, ठीक ना? y वाला को तुम यहाँ पर b ऑलरेडी ले चुके हो तो ये क्या होगा? a होगा। y में कितना, z में कितना हो जाएगा? बोलो a हो जाएगा। बोलो इसका क्या बोलोगे? तो इसका होगा b, जल्दी बोलो। अब देखो पढ़ रहे हो, टेंशन में पढ़ रहे हो ना, क्या लिखोगे इसको? माइनस क्या लिखोगे? माइनस। ये सारा का सारा पॉजिटिव ही दिया हुआ है, ठीक ना? अब ध्यान से सुनो, अब तुम सोच, अब देखो यहाँ प्रॉब्लम तुम्हें क्रिएट हो रही है, यहाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? क्योंकि सबको तो हम लोग क्या लिखते हैं? x, y, z, हाँ या ना? ये लिखते हैं नहीं लिखते? और इसमें तो तुमने लिख दिया a, क्या चीज? b। अब तुम खुद से सोचो कि जब ये क्या 3D प्लेन में है तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसका a, b होगा? इसका केवल और केवल जो है a, b, क्या बोला है इसका? b, a, सिर्फ इसका होगा। ऐसा तभी होगा जब ये किसी प्लेन में हो। बट अगर हम 3D प्लेन की बात करें, किसकी बात करें? 3D प्लेन की बात, तो उस समय 3 कोऑर्डिनेट आएगा ना इसका, जिसमें x, y है। इसमें कितना आएगा? x, y, a, b और c, 3 को आएगा ना? नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जब तीनों एक्सिस ले रहे हैं तो पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए क्या होगा बताओ? पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए x में भी ट्रेवल करना पड़ेगा, y में भी ट्रेवल करना पड़ेगा और z में भी ट्रेवल करना पड़ेगा, हाँ या ना? x में गए, y में गए, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? z में भी यहाँ से ट्रेवल करना पड़ेगा इसके अलावा, बस है ना? फिर कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? z में भी तुम्हें ट्रेवल करना पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा है? किस में ट्रेवल करना पड़ेगा? z में। कोई दिक्कत? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरह से तुम कर सकते हो। बोलो समझ रहे? तभी बोलो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे। तो इस तरह से 3 को कोऑर्डिनेट होगा। इसमें भी कितने आ जाएंगे? 3। इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3। चलो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे 2D की, पहले 2D को क्लियर कर लेते। कितना कर लेते हैं? 2D को, ठीक है? तो अब इसमें भी 2D की ही बात करेंगे। तो इसमें भी 4 प्लेन बनेंगे तुमको। एक बनेंगे ये वाला x एक्सिस, x और x डैश, और ये कितना बनेगा? y एंड y डैश, राइट? x y प्लेन में तो देगा, x y प्लेन में देगा। सपोज कि तुम्हें मान लो कि यहाँ पर क्या दिया था? मैंने पॉइंट A का बताना था, B का बताना था, यहाँ पर दे दिया तुम्हें C का बताना, और यहाँ पर क्या? D का बताना कोऑर्डिनेट। और सबका मैग्नीट्यूड कितना लेना बोलो? A B, ठीक है? तो बताओ इसका कितना हो जाएगा? a, b। इसका कितना हो जाएगा? a, b। इसका कितना हो जाएगा बताओ? बोलो। माइनस a, b, राइट? माइनस a, b। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसका कितना हो जाएगा? माइनस b, a, ठीक है? इसका कितना हो जाएगा? माइनस a, देखो इसका कितना हो जाएगा? a, b। इसका हो गया माइनस a, b। इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? माइनस a माइनस b। इसका कितना हो जाएगा बोलो? माइनस b। अब देखो वो किसी भी प्लेन में दे सकता है, बस हो जाए, किसी भी प्लेन में दे सकता है। इस डायरेक्शन में भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, राइट? अब तुम्हें अगर कहता है पोजीशन वेक्टर बताना, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ओरिजिन O। क्या बोल देता है इसको? ओरिजिन O, राइट? क्या बोल देता है? ओरिजिन O। उस केस में अगर आपको चाहिए, ठीक ना, उस केस में आपको क्या चीज चाहिए बोलिए? उस केस में अगर इस पोजीशन A का बताना है, देखो तो इसका अगर तुम्हें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बताना है किसका? पॉइंट A का, इसका नाम है O, ठीक है? तो इस डिस्टेंस को तुम बोलते हो इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है? इस पॉइंट को बोलते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। और यहाँ जो पॉइंट है ये तो काफी ज्यादा इधर लिखा गया, रुको इधर लिखता हूँ मैं, ठीक ना? इसका कितना था बताओ तो? माइनस a, माइनस b। और इसका ये जो O है इस पोजीशन वेक्टर ये हो गया C, और ये वाला जो D है इसका भी थोड़ा इधर करके लिखो, ठीक है? तो ये a, क्या था? माइनस b, ठीक है? इसका पोजीशन वेक्टर कुछ ये हो गया, हाँ या नहीं? अब तुमसे पूछा जाता है a का पोजीशन वेक्टर बताओ, b का बताओ, c का बताओ और d का बताओ, तो तुम क्या करोगे बताओ?
ओ ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो? ओ ए, राइट, क्या हो जाएगा? ओ ए, तो कितना लिखोगे? ओ ए कितना हो जाएगा? बताओ। ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा इसका लिखो तो क्या है वो? ओ बी, ये वेक्टर का साइन बताए थे ना, इसको किसी वेक्टर को ऐसे एरो का साइन देके रिप्रेजेंट माइनस कितना हो जाएगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। इसका ऑर्डर भी चेंज करके लिख दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब एक बार इसको ऐसे लिख दोगे, बी जे कैप, पहले बी जे कैप को लिख देते हैं, माइनस ए आई कैप को लिख दोगे, तो इससे कोई पोजीशन वेक्टर जो है ये इस पर कोई असर नहीं है। सिमिलरली अगर तुमसे पूछ दिया जाए क्या चीज बोलो, अब क्या बचा? सी का, तो कितना लिखोगे? ओ सी, तो ओ सी कितना आएगा जल्दी बोलो? बोलो माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप, राइट, माइनस बी जे कैप। क्लियर हो गया? सिमिलरली अब इसका अगर लिखोगे क्या चीज? ओ डी का कितना आ जाएगा बताओ? बोलो ए आई कैप माइनस बी जे कैप। बात समझ में आया? इस तरह किसी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, हाँ या ना? पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया लिखने के लिए? लिख लोगे ना? जेड प्लेन में रहेगा तो ऊपर भी लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इसी चीज को सोचो ऐसे, जस्ट इमेजिन व्हाट, इमेजिन करो कि ये वाला जो प्लेन मैंने तुम्हें दिया, ये तुम्हें प्लेन कौन सा दिया था? ये वाला जो प्लेन दिया था तुम्हें, ये वाला प्लेन, ये कौन सा था? एक्स और वाई था। सोचो अब जो तुम्हें मैं प्लेन दूंगा वो एक्स वाई नहीं दे करके तुम्हें प्लेन दे दिया मैंने कौन सा? एक्स और जेड, एक्स और जेड। अब यहाँ एक मान लो कि पॉइंट, यहाँ क्या है? पॉइंट। इस पॉइंट की पोजीशन बताना, ये वाली पोजीशन, राइट? ये है एक्स और ये क्या है तुम्हारा? जेड। ऐसे ही रहता है, वाई ऐसे रहता है, ठीक है? वाई सोचो नहीं है, 2D ही प्लेन है, बट प्लेन जो है कौन सा प्लेन है बताओ? एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, राइट? कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। तो एक्स जेड की इस पोजीशन का नाम रख दो कुछ भी ए, राइट? समझ में आ रहा है? प्लेन है ये, स्पेस नहीं है, क्या है? प्लेन है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? अब सुनो, इस फर्श की बात करोगे, इस घर की बात करोगे, इस घर में कितने प्लेन अभी फिलहाल तुम्हें दिख रहे हैं? एक ये सरफेस देख रहा है, एक ये वाला प्लेन, ये वाला वॉल दिखाई दे रहा है, एक वो वाला वॉल दिखाई दे रहा है, राइट? अब देखो इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ, इसको अगर ये वाला जो लाइन है इस कॉर्नर से ये वाला लाइन को अगर मैं क्या बोलता हूँ? एक्स एक्सिस, और इसको बोलता हूँ वाई एक्सिस, और इसको बोलता हूँ जेड एक्सिस। तो ये जो तुम्हारा सरफेस है, कौन सा सरफेस? ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस कौन सा सरफेस हुआ? एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। और ये वाला जो सरफेस है कौन है? एक्स जेड प्लेन। और वो वाला जो सरफेस है, वो वाला भी सरफेस कौन सा है? वाई जेड। अगर इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड, तो हो गया वाई जेड। अब इसी तरह से मैंने बोला, इस यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट नहीं रख रहा हूँ, ये वाला क्या है? एक्स और जेड रख रहा हूँ, मतलब एक्स इसको बोला था एक्स और ये क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट है, राइट? तो पहले उधर क्या करोगे? एक्स में आओगे इधर, फिर वाई में यहाँ पहुँच जाओगे, हाँ या ना? तो पहले क्या करोगे? यहाँ एक्स में जाओगे, फिर क्या करोगे? ऐसे जेड में ऐसे पहुँच जाओगे, तो फाइनली ऐसा बनेगा फिगर, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया बात? तो इसी तरह से अब तुम्हें इस पॉइंट को कुछ भी कंसीडर कर लो, मान लो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे बताओ? ए कोमा क्या? ए कोमा बी, ठीक है? अब देखो ये वाला जो जेड है, बस में ये क्या है? जेड है तुम्हारा, जेड की तरह ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, इसने दोनों पॉजिटिव ही लिए। अगर इसका डायरेक्शन ऐसे इसके अपोजिट हो जाता और इसका ये अपोजिट हो जाता, इधर वाला पॉजिटिव ले रहे थे, इधर वाला क्या होता है? नेगेटिव हो जाता। बात समझ रहे मेरी बात को? अब सुनो, फिगर में थोड़ा सा तुम लोग को दिख रहा होगा, वैसा तो है नहीं, है ना? अब देखो इस कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, ये मान लो पॉइंट ओ है, तो ओ ए अगर तुमसे कहता है लिखने के लिए पोजीशन वेक्टर, बोलो क्या लिखोगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। गुड, दिस इज द राइट आंसर। ए आई कैप प्लस बी जे कैप। उधर से को बच्चा बोल रहा था बी जे कैप। मैं पहले ही सिखा रखा हूँ कि जेड एक्सिस के अलग जो डायरेक्शन देते हैं क्या देते हैं वो? के कैप। इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा? बी के कैप। बात क्लियर हो रही है? इसी के अपोजिट डायरेक्शन, ये इसी को पलट दो, ठीक ना? इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला जो क्या बोलते हैं, ये सरफेस होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बात समझ रहे? इस तरह से खुद से समझ जाओगे, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है नहीं यार? अब इस तरह से फ्री स्पेस रहेगा, तो स्पेस में टोटल, अब स्पेस की बात करेंगे इसमें, ये वाली बात सीख गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन है?
है तो बोलते नहीं है ना, मिटा दो इसे। अब सुनो, इस तरह से तुम किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए सीख गए। अब पहली बात तो ये तुमसे पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है बट इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, है ना। अब दूसरी बात तुमसे क्या पूछेगा बोलो, इसको थोड़ा और छोटा करो, इसको रखो x, ठीक है, ये ओरिजिन हो। अब तुमसे कभी कभी क्या पूछेगी बताओ, सेकंड नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुमसे क्या पूछेगी बताओ, सेकंड वन क्या क्वेश्चन पूछेगी, बोलेगी बताओ ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर r है, ये जो पोजीशन वेक्टर क्या है तुम्हारा r है, राइट, पोजीशन वेक्टर कितना r है, इसका तुमसे क्या चीज चाहिए बताओ, इसका क्या चीज चाहिए बोलो, मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं बोलो, लेंथ को बोलते हैं क्या, हाँ है ना। पाइथागोरस थ्योरम कितने बच्चों को पता है, बस बोलो तुम बताओ क्या होगा, a square plus b square over c square। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अब सुनना, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तुमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, हाँ या ना, कितना का है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको ऑलवेज बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एक देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, इन दोनों से जिसको मन चाहो तुम परपेंडिकुलर या बेस बना सकते हो। अगर इसको बेस बोलते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको अगर बेस कंसीडर करते हैं ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसको बोलेंगे क्या चीज बोलो, बेस, इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। मैंने इन दोनों को छोटा लिख दिया क्योंकि हाइपोटेन्यूज से दोनों ऑलवेज छोटा होता है, इसलिए इसको बड़ा लिख दिया, बस समझे। अब तुमसे क्या पूछा जाएगा बताओ, बोलो क्या पूछा जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये वाला जो h है बस समझ, क्या है ये h है बस समझ, तो h अगर चाहिए देखो, तो इस h को अगर फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम में तुमने पढ़ा होगा कि h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स, इस दोनों मिला के लेग्स भी बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर और बेस भी बोलते हैं। मतलब कि हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, किसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इतनी बात सीख रहे हो, हाँ है ना, कोई कंफ्यूजन है बोलो, ठीक। आगे की बात मैं करूँ बोलो, यस सर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा h स्क्वायर। इसी में इसके स्क्वायर को हटाते हैं तो एक्चुअली इधर होना चाहिए प्लस माइनस कितना, p स्क्वायर अंडर p स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, बट ये एक्चुअली लेंथ होता है किसी ट्रायंगल का, इसलिए प्लस माइनस नहीं होता है, समझ में आ रहा है। लेंथ जो होता है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस ही लिखा जाता है। तो h का फॉर्मूला ये हो गया, हाँ या ना। अब देखो इस पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर r का अगर क्या चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ की बात कर रहे हैं, हाँ या ना, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ की बात कर रहे हैं। तो सोचो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ या ना, जिसमें ये वाला डिस्टेंस तुमने क्या इधर कवर करा था, क्या ये वाला डिस्टेंस तुमने इधर कवर करा था, y वाला किसके, y के डायरेक्शन में, x वाला ये वाला कितना x कवर किया था और ये वाला कितना कवर किया था y। अब तुमसे अगर पूछा जाता है कि इसकी मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब ये वाला लेंथ, क्या ये वाला लेंथ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ये थ्योरम ऑलरेडी प्रूव्ड है, 9th में पढ़ चुके हैं इसका प्रूफ, ठीक। तो इस केस में अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखोगे बोलो, अंडर रूट, क्या लिखोगे अंडर रूट, कितना आ जाएगा बोलो, x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी क्वेश्चन तुमसे ये की जा सकती है, बात सीख गए, दूसरी क्वेश्चन ये की जा सकती है, हाँ या ना, दूसरी क्वेश्चन तुमसे ये की जा सकती है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के सीख है। अब इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि अगर 3,4 दे देता है, कितना दे देता है 3,4, तो तुम क्या करो, कहेगा सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन कहेगा इसका पोजीशन वेक्टर निकालो और इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो क्वेश्चन अगर तुमसे कहता है कोई भी प्लेन है इसे x, y, तो इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें दे देता है कितना बोलो 3,4। तो बोला ये जो पोजीशन वेक्टर है r, इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो 3i क्या प्लस 4j क्या। बात क्लियर हुआ, पहला क्लियर बन गया। दूसरा कहता है कि पहला क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन बोला कि इसका मैग्नीट्यूड कितनी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी बोलो क्या अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज बोलो 9 प्लस
16 दैट विल बी कितना आ जाएगा बोलो तो 25. 25 एंड दैट विल बी हाउ मच बोलो 5 इज दैट क्लियर Yes. समझ में आ रही है बात इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो इस तरह से इसका तुम क्या निकाल सकते हो पोजीशन वेक्टर और क्या निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मिटा दो इसे सीख गए कि नहीं सीखे ठीक अब देखो इस तरह से अब एक और क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है क्या पूछेगा ये सेकेंड वन जो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे क्या पूछेगा बताओ सेकेंड वन जो क्वेश्चन पूछेगा तो सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है बोलो सेकेंड वन ये वाली जो एंगल बन रहा है देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी तुमसे पूछा जाता है और इस एंगल को फाइंड करने के लिए मेन जो रीजन होता है वो होता है डायरेक्शन क्या होता है डायरेक्शन फॉर एग्जांपल तुमने जो मैग्नीट्यूड अभी निकाला था 5 मीटर यूनिट जो भी यूनिट था 5 निकाला था तो ये वाली जो 5 निकल के आई तो क्या तुम्हें अगर केवल इतना बता दिया जाए इस ओरिजिन से ठीक है ना ओरिजिन से 5 मीटर जब चलोगे तुम तो पी पॉइंट पे पहुंच जाओ कहाँ पे पहुंच जाओ पी पॉइंट पे पहुंच जाओ कितना मीटर चलने से 5 मीटर चलने से तो क्या इतना इंफॉर्मेशन से क्या ये कोई भी बंदा यहाँ से चलना शुरू करेगा तो क्या पॉइंट पी पे पहुंच सकता है पहुंच जाएगा क्यों नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये 5 मीटर तो ये इधर भी कवर कर सकता है ना यार 5 मीटर इधर भी कवर कर सकता है ये 5 मीटर तो इधर भी हो सकता है तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आएगा कैसे आएगा उसके लिए अगर ये बता दिया जाता है कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ है ये वाला एंगल समथिंग है उतने से क्या करना है बताओ उतने से क्या करना है टर्न होकर के और उतना से 5 मीटर ट्रैवल करना है तो उस कंडीशन में वो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा बोलो पहुंच जाएगा सर आसानी से पहुंच जाएगा तो पोजीशन वेक्टर बताने के लिए केवल और केवल इस डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा इससे तो चली जाएगा एक्स इधर जाएंगे वाई इधर जाएंगे तो उतना हम पता चल जाएगा लेकिन अगर सीधा सीधा ये वाला तुम्हें शॉर्टकट अगर तुम्हें चाहिए तो शॉर्टकट के लिए ये बिना एंगल के तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो नहीं पहुँच सकते तो तुम्हें ये वाला एंगल भी पूछ सकता है राइट और तुम्हें पता क्या है इसका कोऑर्डिनेट x, y तो तुम मुझे बताओ इसका एंगल कैसे निकालोगे tan थीटा क्यों sin थीटा क्यों नहीं sin थीटा से भी तो निकाल सकते हैं अगर sin थीटा हम लेते हैं ठीक है तो मेरा एक काम बढ़ जाएगा क्या काम बढ़ जाएगा कि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर तो पता है हमें ये वाला y एक्सिस बट हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हाँ या नहीं इसलिए हमारा एक काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है बात समझा एक काम क्या हो जाता है हमारा बढ़ जाता है इसलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं tan थीटा यूज करने से देखो परपेंडिकुलर भी पता है बेसिस पता है तो तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने निकल के आएगा ये एंगल पूछा जा सकता है मतलब डायरेक्शन पूछा जा सकता है क्या पूछा जा सकता है डायरेक्शन इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितना एंगल से उसको जाना चाहिए राइट पोजीशन वेक्टर को हम एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते समझ में आ गया तो क्या लिखोगे बोलो इसको बोलो अब ये वाला एंगल चाहिए तो क्या करोगे बोलो ये एंगल के लिए तुम क्या यूज करोगे tan थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो y बाय कितना हो जाएगा y बाय x और अगर इसी में थीटा चाहिए तो कितना लिखोगे बोलो बोलो tan इनवर्स y बाय x इस तरह से या तो तुम ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राइट अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज बता रहा हूँ जो तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए पहली बात नोट इसको कर लो और हर किसी को ये बात पता रहना चाहिए वो बात क्या है बोलो बात क्या बोलो क्या अब देखो एक ट्रायंगल में बना रहा हूँ राइट इस ट्रायंगल का खास बात है कि अगर मैं इसे बोलता हूँ 4 और इसे बोलता हूँ 3 तो ये कितना हो जाएगा राइट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है तो बोलो ये 5 हो जाएगा क्या ये बात तो सबको पता है हाँ या ना सबको पता है तो जो बड़ा वाला साइड है उसके अपोजिट एंगल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 53 डिग्री और 3 का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 37 बस ना और ये तो 90 फिक्स ही इसमें कोई कंफ्यूजन ग्रेटर साइड जो है उसका अपोजिट वाला एंगल कितना हो जाएगा और जो स्मॉलर साइड है उसके अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री कोई दिक्कत सही लिखा मैंने इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बोलो बोलो अब देखो अब तुमसे अगर इतना बात पता है तो क्या इसके सारे रेशियो निकाल सकते हो है ना
तो बोलो, इससे अगर तुम्हें पूछा जाता है कि बोलो साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो कितना होगा बोलो? इसका 3 बाई कितना? Five. 5। उसी तरह से अगर साइन का पहले लिखो, साइन अगर क्या नाम है, साइन कितना चाहिए 53 डिग्री का अगर पूछा जाए तो कितना बोलोगे? 4/5 कितना आ जाएगा? 4/5। अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ, देखो अगर तुमसे पूछता है कॉस क्या चीज, कॉस 37 तो क्या बोलोगे? कॉस 37 कितना आ जाएगा? 4/5। और उसके बाद cos 53 अगर बोला जाए तो क्या बोलोगे? 3/5। नहीं समझना, 3/5। इसमें कोई कंफ्यूजन समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। अब इस तरह से 10 भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह से पूछ दिया जाए 10 37 बताओ कितना होगा? तो 10 37 कितना होगा बोलो? 3/4 कितना आ जाएगा? 37 पूछा मैंने, 3/4। उसी तरह से अगर 10 53 पूछता तो 4/3 4/3। समझ में आ गया? अब किसी भी अगर इस तरह से ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें जब भी स्टैंडर्ड बुक जब भी दिखेगा तो उसमें तुम्हें यही एंगल पूछेगा, क्योंकि 60 45 120 ये सब तो नॉर्मली सबको पता रहता है, ये ज़्यादा पता नहीं रहता, तो इसलिए हमेशा क्या पूछेगा तुमसे? अक्सर यही पूछेगा, 120 पूछेगा। ये सब वैल्यू जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हें याद रहने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन? आगे बात सुनो, अब तुमसे क्या पूछा जाता है बोलो? ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक चीज़ इसमें पैटर्न को ध्यान रखो, इस साइन वाला जो यहाँ साइन 37 और साइन 53 इन दोनों में खास बात है। देखो जब इसका छोटा था एंगल तो ऊपर में छोटा है 3, और इसका जब बड़ा है 53 तो क्या है ऊपर में? बड़ा, और नीचे में तो दोनों क्या है? 5। मतलब साइन में छोटा वाला में छोटा, बड़ा वाला में बड़ा। याद ऐसे करना है, साइन 37 3/5 साइन 53 4/5 कॉस वाला में उल्टा होगा। देखो कॉस में 37 है तो ऊपर में बड़ा, ये बड़ा है ऊपर में छोटा, नीचे में तो 5 ही है। साइन कॉस में नीचे में 5 फिक्स हो गया, बस चेंज क्या होगा? 4 और 3। तो सिंपल सी बात है, साइन में बड़ा वाला में बड़ा, छोटा वाला में छोटा, और कॉस में छोटा वाला में बड़ा, बड़ा वाला में छोटा। मतलब कॉस अगर 53 पूछा जाए तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। 3/5 समझ आ गया? साइन 53 साइन 50 4/5 याद हो गया? अब इसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा, मान लो कि ये दे रखा है, तुम्हें क्या चाहिए? बोला कोऑर्डिनेट है 3/4, 3,4 कितना दिया? 3,4। तुमसे पूछा कि बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, तो क्वेश्चन बताइए कितना होगा? एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला डायरेक्ट बता दो फटाफट। कितना कितना? 37 डिग्री। 37 डिग्री पक्का? हाँ। कितना आ जाएगा? 37 पक्का ना? पक्का समझिए, गलत आंसर है, देख लो। सही है सर, सही है। अब देखो ये कितना है? 4 में कितना है? 5। 3। ये कितना होगा? 53 होगा। 53 होगा। तो बताओ 37 हाँ देख रहे कैसे जवाब दे रहे? अभी यही सब चीज जवाब, यही वाला जगह ये कितना जगह 53 डिग्री। बात समझ रहा? तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। क्लियर होगा? क्लियर। ये सब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा। तो तीसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जाएगा? ये वाला एंगल क्या होगा? ठीक है, कभी कभी ऐसा मैथ से रिलेट करके कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, वैसे हालांकि मैथ से है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं देगा, इनडायरेक्टली देगा। ठीक है, फोर्थ वन जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो फोर्थ वन जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वो फोर्थ वन क्वेश्चन क्या रहेगा बताओ? फोर्थ वन क्वेश्चन क्या पूछेगा? बोलेगा सपोज, क्या करेगा? सपोज ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, बस समझ रहे? ये पोजीशन वेक्टर को पता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो फिक्स रहता है, बट ये जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला लाइन, ये रिवॉल्विंग लाइन होता है, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। कैसे? ये यहाँ ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकता है। पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा तो ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर चेंज कर जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर को क्या बोला हो? ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे पकड़ा और ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा दिया। क्या क्या? ऐसे घुमा दिया। तो घुमा देने के बाद जो कुछ फिगर बनेगा वो कुछ फिगर इस टाइप का बनेगा। ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग समझना थोड़ा सा। ठीक है, ये जो फिगर बनेगा वो फिगर कुछ, ठीक है, वो फिगर जो बनेगा वो कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा। Am I right? कौन जैसा? कौन जैसा?
क्या ऐसा फिगर बनेगा क्या? Yes. हाँ ना, पक्का। एक ऐसे लाइन ले लो, एक एक्सिस से ले लो, ये कैसा ले लो एक्सिस, और यहाँ से एक ऐसे करके, ठीक है, इस एक्सिस को फिक्स, ये वाला फिक्स है, इसके अबाउट तुम्हें घुमाना है, ऐसे करके अगर घुमा दिया जाए इसे, तो क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। समझ रहे मेरी बात को? क्या बनेगा? एक कोण। अब तुमसे क्या पूछेगा बताओ? तुमसे पूछा जा सकता है ये वाले जो कोण बन रहे हैं इसकी वॉल्यूम क्या होगी? बात समझ रहे? क्या होगी? वॉल्यूम क्या होगी? या पूछ सकता है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? CSA। कुछ भी पूछा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें मान लो सेम क्वेश्चन 3,4 इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो बताओ वॉल्यूम कितनी होती है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट? तो इसमें तुम क्या करो बताओ? 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू कितनी है बोलो? 22/7। r कितनी है बोलो? X हैं? square। r इसका कौन होगा बोलो? R ये हो जाएगा। r क्या यही वाला ये होगा क्या? नहीं। ये वाला ये नहीं होगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, रेडियस, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो? 4 हो जाएगा इंटू 4 का स्क्वायर, h कितनी होगी? H 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसे बाद में सॉल्व करके लिख सकते हो। इसको और भी इंटरेस्टिंग या आसान सिंपलीफिकेशन बनाना है कि ये जो तुम्हारा 4 जो y एक्सिस जिसको तुम क्या कह रहे हो? रेडियस कह रहे हो, उसकी जगह तुम क्या करोगे बताओ? 4 की जगह क्या करोगे? 7 दे दो। क्या दे दोगे? 7। जैसे ही 7 दे दोगे तब यहाँ कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। अब देखो 3 से 3 कट गया, एक 7 से इसका स्क्वायर भी कट गया, सीधा सीधा के 154 बस इतना नहीं समझना है, कोई दिक्कत? अब कभी कभी क्या बोलेगा बोलो? कभी कभी क्या बोलेगा बोलो? बोलो केवल इसका जो वॉल्यूम है, ऐसे ध्यान से क्या कहेगा? इसका जो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, पोजीशन इसका वॉल्यूम क्या बोलेगा? इसका कहेगा 154 आया सॉल्व करके, इसका वॉल्यूम बोलेगा कि ये पता है इसका वॉल्यूम में तुमको दे देगा। क्या दे देगा? इसका वॉल्यूम भी दे देगा। बस कितना वॉल्यूम दे देगा? 1/4। हाँ 1/4 नहीं, ये वाला देगा, वॉल्यूम, 1/4। हाँ ये वाला वॉल्यूम इस बार दे देगा तुम्हारा ये गाइड कर देगा। कितना? ये वाला तुम्हारा क्या कर देगा? 7 था ना, ये वाला तुम्हारा गाइड कर देगा, राइट? ये हुआ है वॉल्यूम कहेगा तुम्हारा कितना बताओ? 154 v। कितना है? 154 v। बस हो ना। और तुम्हें क्या कहेगा बताओ? 1 इस तरह से कर लोगे? यस सर। नहीं समझ में? कर सकते हो नहीं कर सकते? Yes, sir, कर सकते हो। कुछ भी दे देगा इस टाइप का, कहेगा फाइंड करो, कर लोगे फाइंड? Yes, sir। इस तरह से हो जाएगा ना? कोई कंफ्यूजन है? तो तुम्हारा जो है इतना ही, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना? ये तुम्हारा मोशन इन, बताओ मोशन इन 2D प्लेन जो है, यानी वेक्टर इन 2D प्लेन जो है, पोजीशन वेक्टर इन 2D प्लेन, ये क्या हो गया तुम्हारा? कंप्लीट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? मोशन इन वेक्टर इन पोजीशन वेक्टर इन 3D प्लेन। बस हो गया। पोजीशन वेक्टर इन 3D प्लेन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।